This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. अगर बात करें दोस्तों कि फोन पे गोल्ड एसआईपी या फिर सिल्वर एसआईपी के लिए सेफ है या नहीं, तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि फोन पे एक पेमेंट एप्लीकेशन के तौर पर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज, क्या ये ऐप मेरा पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगा, और दूसरी चीज, क्या इस ऐप पर इन्वेस्टमेंट करने पर मुनाफा होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो फोन पे एक बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। ये आरबीआई की सारी गाइडलाइंस को मानता है और इसको गोल्ड बेचने के लिए और सिल्वर बेचने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड्स बेचने के लिए अलग अलग लाइसेंस मिले हुए हैं। तो सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका पैसा तो लेकर कभी नहीं भागने वाला। लेकिन दोस्तों, ऐप सेफ होना और इन्वेस्टमेंट का फायदा होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं। फोन पे पर इन्वेस्टमेंट के दो बड़े ऑप्शन हैं, डिजिटल गोल्ड या फिर डिजिटल सिल्वर और म्यूचुअल फंड्स। अगर बात करें सबसे पहले गोल्ड की, तो आप इसमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट से गोल्ड या फिर सिल्वर खरीद सकते हैं। जैसे कि मिनिमम 10 रुपए से भी आप इसमें खरीद सकते हैं और 10 रुपए के साथ भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं गोल्ड या फिर सिल्वर में। और खरीदने और बेचने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। लेकिन दोस्तों, आप जब भी फोन पे से गोल्ड या फिर सिल्वर खरीदते हो तो फोन पे खुद आपको गोल्ड या सिल्वर नहीं देता है। फोन पे ने बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप किया हुआ है इसके लिए, जैसे कि एमएमटीसी, पीएएमपी या फिर सेफ गोल्ड। ये सारी कंपनी आपको गोल्ड देती है और ये दिलवाने का प्रोसेस दोस्तों फोन पे करता है। और दोस्तों, ये सेफ और इंडिया की टॉप कंपनियां हैं जहां पर आपका गोल्ड सेफ रहता है। यहाँ इन सारी कंपनियों के पास डिजिटल लॉकर होता है जिसमें आपका गोल्ड सेफ और सिक्योर रहता है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का तो यहाँ पर कोई भी इश्यू बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप सिल्वर या फिर गोल्ड में एसआईपी करते हैं या फिर डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो वहाँ पर चार्जेस आपके काफी हाई लगते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा, वो आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, आपको पता होगा जब भी शेयर मार्केट से हम शेयर खरीदते हैं तो उस पर ब्रोकरेज लगता है जो कि बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप फोन पे से डिजिटल गोल्ड खरीदते हो या फिर डिजिटल सिल्वर खरीदते हो तो सबसे पहले आपको वहां पर रकम चुकानी होती है, जो कि आपका जीएसटी लगता है। जीएसटी यहाँ पर आपका काफी हाई होता है, जो कि 3% होता है। इसका मतलब अगर आपने 100 रुपए का यहाँ पर डिजिटल गोल्ड या फिर सिल्वर खरीदा तो वो सिर्फ आपको 97 रुपीज का ही मिलेगा। यहाँ पर 3 रुपए आपका सरकार काट लेगी जीएसटी के तौर पर। लेकिन दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। डिजिटल गोल्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम स्प्रेड रेट कहते हैं। इसका मतलब है कि खरीदने का भाव और बेचने का भाव दोनों अलग अलग होता है। कभी भी आप अपना फोन पे खोलिए और चेक कीजिए। अगर डिजिटल गोल्ड खरीदने का भाव 7000 रुपए प्रति ग्राम है, ये मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 7000 रुपए प्रति ग्राम। अभी शायद बढ़ गया होगा काफी ज्यादा भाव। और अगर आप उसी सोने को उसी वक्त बेच देते हैं तो उसको बेचने का भाव यानी कि सेलिंग प्राइस 6700 या फिर 6800 के आसपास होगा। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी कंपनी आपको डिजिटल गोल्ड या फिर डिजिटल सिल्वर प्रोवाइड कर रही होती है वो आपसे कमीशन चार्ज करती है और इसे मेकिंग चार्जेस भी कहते हैं। और ये होता है दोस्तों 3% से लेकर 4% तक। अब दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 3% तो जीएसटी हो गया और 4% के आसपास यहाँ पर आपका स्प्रेड रेट यानी कि कमीशन हो गया। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर आपका 7% हो जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट करते ही आपके गोल्ड की वैल्यू 7% से गिर जाती है। अब दोस्तों, गोल्ड का प्राइस 7% तक बढ़ने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं। इसका मतलब पहले 1 साल सिर्फ आपको नुकसान रिकवर करने में ही लगेंगे, प्रॉफिट तो भूल ही जाओ। इसीलिए दोस्तों, फोन पे डिजिटल गोल्ड या फिर सिल्वर के लिए सेफ है, लेकिन दोस्तों स्मार्ट चॉइस बिल्कुल नहीं। और दोस्तों, इतना चार्जेस सिर्फ आपका फोन पे में ही नहीं लगता, सारे जितने भी डिजिटल गोल्ड जहां से आप बाय करोगे उन सभी प्लेटफॉर्म में लगभग इतना ही चार्जेस आपसे लिया जाता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। फोन पे में म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन है जहां से हम म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं। तो क्या फोन पे में एसआईपी करना सेफ है? तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, 100% यहाँ पर सेफ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब भी फोन पे के जरिए किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसा फोन पे के अकाउंट में नहीं जाता या फिर फोन पे के किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं जाता। वो पैसा सीधा फंड हाउस के पास जाता है, यानी एएमसी के पास। फोन पे सिर्फ यहाँ पर एक ब्रिज का काम करता है। और अगर कल से फोन पे कंपनी बंद हो जाती है या फिर इनका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हट जाता है या फिर सर्वर क्रैश हो जाता है तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको कुछ खरोच तक नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो भी सारा पैसा होता है वो सेबी के रजिस्टर्ड एएमसी के पास सुरक्षित होता है। आप कभी भी फंड हाउस से कॉन्टेक्ट करने के बाद अपना सारा पैसा सिक्योरली निकाल सकते हैं।
तो फोन पे एप्लीकेशन में दोस्तों सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं रहने वाला है म्यूचुअल फंड को लेकर। लेकिन दोस्तों एक दिक्कत यहाँ पर भी आपको इसमें देखने को मिलती है, आपकी सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है जो कि आपकी अर्निंग से जुड़ी होती है। और ये चीज दोस्तों 99% इन्वेस्टर जो कि नए इन्वेस्टर होते हैं वो नहीं जानते और गलती कर बैठते हैं। जैसे फोन पे में जितने भी म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं वो सब रेगुलर प्लान्स होते हैं। अब आप पूछोगे कि ये रेगुलर प्लान क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो दो तरीके के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान वो होता है जहाँ आप सीधे फंड हाउस से स्कीम खरीदते हैं, यहाँ बीच में कोई एजेंट नहीं होता, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा कमीशन भी देखने को नहीं मिलता। और रेगुलर प्लान वो होता है जहाँ पर आपको बीच में एजेंट देखने को मिलता है, जैसे कि फोन पे। तो आप जब भी फोन पे के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड्स में, तो आपसे फोन पे कोई डायरेक्टली चार्जेस नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें एक हिस्सा काट लिया जाएगा। और इसे ही दोस्तों हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों वो रेगुलर प्लान में 1.5% तक होता है, और जो डायरेक्ट प्लान होते हैं दोस्तों उनमें दोस्तों 0.5% होता है। अब आप पूछोगे कि डायरेक्ट प्लान कहाँ मिलते हैं, तो डायरेक्ट प्लान दोस्तों आपको ब्रोकर्स में मिल जाते हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया। इनमें दोस्तों आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं रहेगा और आपसे कोई कमीशन भी नहीं लिया जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों एक चीज और है जो कि आपको फोन पे में देखने को मिलती है और उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी भी फंड्स को एक्सप्लोर कर रहे हो फोन पे में, तो फोन पे में आपको ELSS या फिर टैक्स सेविंग फंड्स आपको देखने को मिलता है। ये दोस्तों आपको फोन पे के होम पेज में बड़े बड़े अक्षरों में भी देखने को मिल सकता है, जहां लिखा होता है सेव टैक्स इन्वेस्टमेंट हेयर। कई बार नए लोग बिना सोचे इसमें पैसा डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं उनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड लगता है। मतलब आप अगर एक बार पैसा डाल देते हो तो उसे आप 3 साल के अंदर निकाल नहीं सकते, 3 साल के बाद ही आप निकाल पाओगे, चाहे कोई इमरजेंसी ही क्यों ना हो। और ये फोन पे पर लिखा भी होता है, लेकिन काफी सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते, और काफी बार ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है तो काफी लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप फोन पे में कोई भी फंड्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो खासकर टैक्स सेविंग फंड्स को। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि फोन पे में जब इतना चार्जेस लिया जा रहा है गोल्ड एसआईपी या फिर सिल्वर एसआईपी में, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर चार्जेस कम लगे और रिटर्न भी इतना ही मिले? तो हाँ दोस्तों, एक चीज है जिसके बारे में काफी सारे लोग नहीं जानते, नाम है दोस्तों ETF दोस्तों एक तरीके से आपका शेयर जैसा ही होता है। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं वैसे ही आप ETF खरीदते हैं, और आप गोल्ड का ETF भी खरीद सकते हैं, सिल्वर का ETF भी खरीद सकते हैं। और ये ETF दोस्तों आप कहाँ पर खरीद सकते हो, तो इसका जवाब है दोस्तों आप इसे इजीली जीरोधा, ग्रो या फिर IND मनी जितने भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है वहां से आप इजीली इन्हें खरीद सकते हैं। और ETF दोस्तों आप फोन पे के जरिए भी खरीद सकते हैं। फोन पे का एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों Share.Market, ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और दोस्तों ये प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। मैं दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें अगर इनमें चार्जेस की, तो इनमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है, और खासकर यहाँ पर आपका डिजिटल गोल्ड से तो काफी कम चार्जेस लगता है। यहाँ पर आपका इसमें GST लगता है, लेकिन बहुत कम आपका इसमें लगता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 1% भी चार्जेस नहीं लगता है, उससे भी कम चार्जेस लगता है आपका ETF में। अगर आप चाहते हो कि मैं ETF पर एक पूरा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ETF के बारे में डिटेल में बताऊं कि ETF क्या होता है और ETF में चार्जेस कितने लगते हैं और किस किस तरीके से लगते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको कोई पर्सनल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर चार्जेस के तौर पर बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपके चार्जेस ज्यादा लगते हैं और कहाँ पर आपके चार्जेस कम लगते हैं, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। तो अगर बात करें कि क्या हमें फोन पे में सिल्वर एसआईपी या फिर गोल्ड एसआईपी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर आप इतना ज्यादा चार्जेस देने के लिए तैयार है तो बिल्कुल कर सकते हैं। फोन पे एक सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।